हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो एसएससी है, एसएससी के जून में नोटिफिकेशन आ रहे हैं। चाहे आपका वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो ना, जितने भी एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आने हैं वो जून से स्टार्ट हो जाएंगे। पहला 2 जून को आ रहा है। लेकिन जब भी बात आप लोग अपने एसएससी जेई की बात करते हो ना, तो एसएससी जेई के फॉर्म कब से भरे जाने हैं भाई? तो 30 जून से भरे जाने हैं। 30 जून को फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातों को जान लेना है, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि आप अगर अभी तक वो चीजें कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन आपने उस पर ध्यान तो दिया नहीं था। आप लोग ध्यान नहीं देते, बहुत लापरवाह हो गए हैं। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अभी जो नोटिस है ना, ये नोटिस तो 2-3 दिन पहले आ गया है, लेकिन मैं आपको अभी इसको इसलिए बता दे रहा हूं दोबारा से, जिससे कि आप लोग थोड़ा सजग हो जाएं और ये ओटीआर कर दें। और ये जो आपका है ना, ये ओटीआर के रिगार्डिंग है ना, इसमें क्या कहा गया बच्चों? तो इसमें ये कहा गया है कि आपको क्या करना है भैया, आपको अपना जो ओटीआर है, आपको अपना जो ओटीआर है ना, ओटीआर को कर देना है। टाइम बिल्कुल लगाना नहीं है। आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स। अभी आधार पॉलिसी क्या है, आपको इस बात को पता होगा कि जब भी जो भी आपका आधार कार्ड है ना, जो भी आपका आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड के अंदर आप देख पाते होंगे आपका पर्सनल एड्रेस होता है। इसमें आपकी एड्रेस के अलावा आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है ना। मोबाइल नंबर लिंक होने के अलावा आपकी जो मतलब पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, एज ग्रुप क्या है, ये सभी इसके अंदर बताया जाता है। अगर आप लोग मान लीजिए ओटीआर नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और ओटीआर अगर आप कर देते हैं तो आपके लिए क्या क्या फायदे हैं, पूरा का पूरा आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। जैसे अगर आप बात करोगे तो यहां पर देखो ये क्या कहा गया है। आप लोग यहां पर एक पॉइंट को, इन पॉइंटों को आप लोग देख सकते हैं। पहला पॉइंट आपसे कहा गया है, दिस पॉलिसी सेट आउट द फ्रेमवर्क फॉर द यूज ऑफ आधार इन द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करेगा उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प इससे मिलने वाली है। एज पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन लाइफ साइल in it is essential to authenticate the identity of candidate at multiple stages। यानी यहां पर जो आपके लिए जानने वाला पॉइंट है वो ये है कि it essential to authenticate the identity of candidate एट मल्टीपल स्टेजेस। यानी जब भी आप स्टेज बने, सीबीटी बने एग्जाम देंगे या सीबीटी 2 एग्जाम देंगे ना, तो हर स्टेज पर आपकी आपका मतलब जानकारी उसे होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सीबीटी बना आप लोग देने वाले हैं, सीबीटी बने में आपने अपना डाटा क्या फॉर्म के अंदर भरा था ये उसे तो पता नहीं है। एसएससी के जो सेंटर जो होते हैं जहां पर एसएससी के एग्जाम होते हैं उनको तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने ओटीआर कर दिया और आपका आधार कार्ड से लिंक है तो वो वहां पर एक छोटी सी मशीन होगी, जब वहां पर आपका ना बायोमेट्रिक किया जाएगा तो आपकी पूरी डिटेल निकल कर आ सकती है। और जब पूरी डिटेल निकल कर आएगी ना, तो आपको बहुत से लाभ होंगे उसमें। लेकिन ये यहां पर इन्होंने एक बात और कही है, जरूरी नहीं है कि ये जो आपका ओटीआर है ये आप कर दो ही, आधार कार्ड से इसे लिंक कर दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओटीआर तो आपको करना ही पड़ेगा। ओटीआर तो आप बिना किए फॉर्म भर ही नहीं सकते। लेकिन आधार कार्ड से लिंक करना और लिंक करना ये क्या है भैया, ये ऑप्शनल है। यहां पर इसने बोला भी है, देखिए आप लोग इस चीज को देख पा रहे होंगे कि इन्होंने इस बात को बोल दिया है। आप इस बात के लिए परेशान न हो कि अगर हमने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो कोई दिक्कत आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसएससी सेल ऑफर आधार ऑथेंटिफिकेशन एज एन ऑप्शनल फैसिलिटी। ये ऑप्शनल फैसिलिटी है। अगर आप आधार कार्ड से लिंक करते हैं ओटीआर को तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर आप लोग आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने ओटीआर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आप जब एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में जा रहे होंगे ना, तो आपको पूरा अपना चिट्टा लेकर जाना पड़ेगा। भाई आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आपको ये जांच कर पाए ना वो आयोग कि भाई हाँ सच में ये बच्चा एग्जाम देने आया है। और अगर आप उसे आइडेंटिफाई करवा देते हैं, अगर आप आधार कार्ड से लिंक करा देते हैं ओटीआर को, तो आपको क्या क्या फायदे होंगे यहां पर देख सकते हैं आप लोग, है ना। यहां पर इसने बोला है, यहां पर इन्होंने प्रत्येक पॉइंट में बोला है, एट नो स्टेज बिल द आधार नंबर बी स्टोर्ड टू रिटेन्ड बाई एसएससी लोकली। अगर आप लोग आधार कार्ड से लिंक अगर अपने मतलब ओटीआर को करा देते हो ना,
ओटीआर से आधार कार्ड को लिंक कराते हो तो आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर होता है ना, वो मतलब उसकी सूचना किसी के पास नहीं जाएगी। एसएससी उसको बहुत ही ज्यादा सेपरेट रखेगा, एसएससी उसको बहुत ज्यादा क्या भैया मतलब आपकी निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल न डरें कि अगर आप लोग ओटीआर करते हो और उसमें आधार कार्ड का नंबर डालते हो तो आपकी किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन साझा नहीं की जाएगी किसी के साथ। आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इट विल ओनली बी यूज्ड फॉर रियल टाइम ऑथेंटिफिकेशन। उसका प्रयोग सिर्फ कब कर सकते हैं, कब करेंगे भाई, जब जब उसकी हमें जरूरत महसूस होगी तभी उसका प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहां पर देखिए भाई, यहां पर अगला पॉइंट क्या दे रखा है, अगला पॉइंट आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पर आधार कार्ड से लिंक कराने की क्यों जरूरत है। कैंडिडेट हु ओपीटी फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू फॉरएवर कंडक्टरल चेक्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। जब एग्जाम हॉल में आप जा रहे होते हो ना, जब एग्जाम देने जा रहे होते हो ना, तो एग्जाम देने जाने से पहले आपका ये तो पता होना चाहिए कि आप कैंडिडेट है। तो कैंडिडेट की जांच के लिए क्या होता है, बायोमेट्रिक होता है। आपके एक बार बायोमेट्रिक होने से आपका पूरा डाटा निकल आएगा। तो सबसे पहली चीज तो वहां पर यह बच गई कि अगर आप लोग पहले 2-2 घंटे जाकर के पहले लाइन लगानी पड़ती थी, 1-1 घंटे पहले से आपकी क्या होती भाई, एंट्री होती थी, वो एंट्री बंद हो जाएगी। अगर आप लोग 10 मिनट पहले भी पेपर से पहुंचे तब भी आपकी एंट्री होगी और डायरेक्ट जाकर के आप एग्जाम हॉल में बैठ सकते हो। ये एसएससी ने यहां पर बोला है, देखो ये क्या बोला है, कैंडिडेट्स हु चूज नॉट टू प्रोवाइड आधार कार्ड इंस्टीड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल, नाम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर इट्स पर्पस इंक्लूड पैन कार्ड। देखो इसने बोला है कि जब आप आधार कार्ड को लिंक करेंगे ना, तो आधार कार्ड से लिंक करने के बाद हमारे पास आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है। अगर आप आधार कार्ड से किसी कंडीशन में लिंक नहीं कर पाते, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तब आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को भी लगा सकते हैं। जैसे आपका पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, इनको भी हम क्या करेंगे भैया, इनको भी हम वैध मान लेंगे, है ना, इनको भी हम वैध मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप आधार कार्ड से लिंक करोगे तो हो सकता है कि आपका जो पर्सनल नंबर है वो हमारे पास पहुंचे, जिससे हम एग्जाम के हर एक स्टेज पर आपको उसकी जानकारी बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाए। सच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट लीस्ट 2 आवर। भाई अगर आपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपको 2 घंटे पहले एग्जाम हॉल पर पहुंचना पड़ता है, 2 घंटे पहले। आप सोच रहे हैं, जिससे आपकी प्रॉपर तरीके से जांच हो पाए। बिफोर द शेड्यूल गेट, जहां पर आपका एग्जाम हॉल है वहां पर आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होता था। क्लोजर टाइम ऑन द एग्जामिनेशन डे, समझ रहे हैं, यानी गेट बंद होने से 2 घंटे पहले पहुंचना है। दिस इज नेसेसरी टू अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर थ्रो नेम्ड वेरिफिकेशन एट द वेन्यू, क्योंकि 2 घंटे से पहले आपको इसलिए बुलाया था जिससे आपकी प्रॉपर तरीके से पहचान करी जा सके कि हाँ आप वही कैंडिडेट है जिसने फॉर्म भरा था एसएससी के किसी भी एग्जाम का, और आप ही हैं जो एग्जाम देने आए हैं। ठीक है भैया, इसी के लिए। और अगर आपने मान लीजिए फॉर्म, अगर आपने क्या कर दिया भाई, अगर आपने आधार कार्ड से लिंक कर दिया है तो यहां पर दे रखा है, यहां पर देखो इन्होंने क्या बोला है, फर्दर आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू स्क्राइब एंड एग्जामिनेशन पर्सनल। इट विल हेल्प एसएससी टू मॉनिटर वेदर एनी इंडिविजुअल्स हैज रिपीटेडली एक्टेड एज द सब्सक्राइब, क्रॉस चेक देयर एग्जामिनेशन हिस्ट्री। इसे छोड़ो, आगे बात करते हैं। यहां पर दे रखा है, वाइल आधार ऑथेंटिफिकेशन रिमेन ए वॉलंटरी चॉइस, एसएससी encourage candidate to avail this facility to benefit from quicker processing। अगर आप आधार कार्ड से अपना ओटीआर लिंक कराते हैं ना, तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ ही समय में अंदर ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डाटा पहले से वहां पर उपलब्ध होगा, क्योंकि जैसे आपका बायोमेट्रिक होगा आपका डाटा पूरा खुल के आ जाएगा। जब आप आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो हो सकता है आपके वहां पर ऑथेंटिफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आए, इसीलिए ये सब बातें कही गई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड आपको अपना ओटीआर करते समय इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि आधार कार्ड से उसे लिंक करना चाहिए। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एसएससी को मालूम होनी चाहिए। अब आज की जो जानकारी है वो ये तो थी ही, साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं ना, जो विद्यार्थी एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फॉर्म कब आ रहे हैं, 30 जून से फॉर्म आ रहे हैं भैया। 21 जुलाई की लास्ट डेट है और 27 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसमें लगभग कितने पद आ सकते हैं, तो 2000 के आसपास आपकी वैकेंसियां यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब आप लोग इस बात को समझिएगा कि अगर आप लोग
एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए नॉन टेक्निकल। क्योंकि अगर आप लोग नॉन टेक्निकल को सही से नहीं कर पाए ना भैया, अगर आप लोग नॉन टेक्निकल को सही से नहीं कर पाए ना, तो एग्जाम क्वालिफाई होएगा ही नहीं। क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के, है ना, 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब पूछता है। और आप इनमें, अगर इनमें आप लोग एकदम जीरो हैं तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इसको लेकर हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। मेरी क्लास जो है रेगुलर बेसिस पर 3 बजे होती है ना, रेगुलर बेसिस पर 3 बजे मेरी क्लास होती है, और प्रॉपर थ्योरी की क्लास है ना, प्रॉपर थ्योरी की क्लास है। तो आप लोग इसमें मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के फायदे क्या मिलेंगे वो आपको क्लास में मालूम पड़ जाएगा। रेगुलर बेसिस पर 3 बजे होती है, तो 3 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको इतना वादा दिला सकता हूं कि अगर आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सभी में कमजोर हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बहुत शानदार तरीके से नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है और आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाय शैलेंद्र एमडी क्लासेस भी सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि वहां पर मैं आपको क्लासेस से संबंधित जितने भी नोट्स होते हैं, क्लासेस की पीडीएफ होती हैं या करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं, वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो ये सब चीजें आपको कहां पर मिलने वाली है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एसएससी जे वाले विद्यार्थी टेक्निकल वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।